लिव इन रिलेशनशिप के कारण प्रधानाध्यापक ने शिक्षिका की बहन की मारी गोली। नमस्कार दोस्तों, क्राइम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में आजकल लोग इस तरह पागल हो गए हैं कि ना तो वो आगे देखते हैं और ना ही पीछे देखते हैं। ठीक यही घटना घटित हुई थी बिहार के समस्तीपुर जिले में बीते 11 अगस्त 2025 को, जिस दिन एक प्रधानाध्यापक ने अपने संगनी शिक्षिका की बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस हत्या के पीछे का राज अब सामने उभर कर इस रूप में आ गया कि वो शिक्षिका और उसकी बहन के साथ साथ वो शिक्षिका के पूरी परिवार ने मिलकर उस प्रधानाध्यापक को लूटा। उस शिक्षिका का उनके साथ रूम बंद रूम में शादी की गई थी। लिव इन रिलेशनशिप में 2 वर्षों तक शिक्षिका रही। उसके बाद जब नाता टूट गया तब तंग आकर वो प्रधानाध्यापक ने शिक्षिका की बहन की ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही कोटि के यहाँ पर रिलेशन में रहने वाले प्रधानाध्यापक और शिक्षिका के सोशल मीडिया अकाउंट की जब तलाशी की गई तो ढेर सारी बातें सामने उभर कर आई। आइए, क्या कुछ राज है इस हत्या के पीछे का, इस पर हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले में बीते 11 अगस्त 2025 को एक घटना घटित हुई थी, जब एक छात्रा गुड़िया कुमारी की हत्या एक स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा कर दी गई थी। ये घटना उस वक्त सुर्खियों में बन गई थी और यही आशाएं लगाई जा रही थी कि आखिर एक शिक्षक के द्वारा ऐसी करतूतें क्यों की गई। एक शिक्षक के सामने जब एक छात्र सुरक्षित नहीं रह सकता तो आखिर छात्र किसके निकट सुरक्षित रहेगा और रहेगी। लेकिन जब सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला गया तो स्पष्ट हुआ कि उस मौत का कारण लिव इन रिलेशनशिप था। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि एक शिक्षक जो समस्तीपुर जिले और दरभंगा जिले के बीच में आने वाले एक निजी हाई स्कूल एंजेल हाई स्कूल था, उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत था नालंदा जिले के निवासी शिक्षक कुमुद उर्फ दीपक। कुमुद कुमार उर्फ दीपक कुमार उस एंजेल हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत था। उसी विद्यालय में 3 वर्ष पहले यानी 2022 में ही साइंस की शिक्षिका बनकर गई थी सपना कुमारी। सपना कुमारी उसी विद्यालय में साइंस की शिक्षिका थी और किसी भी काम को लेकर प्रधानाध्यापक कुमुद और शिक्षिका सपना कुमारी के बीच शुरू में बातचीत होना प्रारंभ हो गया था। उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रहा, दोनों के बीच प्रेम हो गया और बाद में चलकर भी वो विद्यालय अवधि के बाद फोन के माध्यम से बातें करने शुरू कर दिए थे। मामला वहाँ तक बढ़ा आगे कि अब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग परवान चढ़ा और दोनों एक दूजे के होने के लिए अब अपने कदम को आगे बढ़ा दिए। मैं बता देना चाहूँगा कि नालंदा जिले के रहने वाले प्रधानाध्यापक कुमुद उर्फ दीपक अपने बहन के घर ही बहेरी स्थित हनुमान मंदिर के पास उनके घर पर रहकर इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत था। दोस्तों, इसी बीच वो विज्ञान की शिक्षिका सपना कुमारी का अफेयर शुरू हो गया। अफेयर इस रूप में हुआ कि यहाँ पर अपनी देखभाल के साथ साथ उस सपना की देखभाल भी करना शुरू कर दिया प्रधानाध्यापक कुमुद उर्फ दीपक। दीपक की उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी, परंतु दीपक अविवाहित था और शादी करने के लिए उन्होंने अपना बोर सपना कुमारी के तरफ भी बढ़ा दिया था। धीरे धीरे सपना और कुमुद के बीच प्रेम का रिश्ता कायम हो गया और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहना शुरू कर दिए। घटना आखिर रिलेशनशिप में रहने की बातें कब सामने उभर कर आई, मैं बता देना चाहूँगा कि जब बीते 11 अगस्त 2025 को सपना कुमारी की बहन गुड़िया कुमारी जो दरभंगा के एक कोचिंग सेंटर में डीएलएड की तैयारी करने जा रही थी, इसी बीच एंजेल हाई स्कूल के पास में ही उसकी हत्या प्रधानाध्यापक कुमुद के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। और यही कहा जा रहा था कि आखिर
यहाँ पर प्रधानाध्यापक एक शिक्षक के द्वारा एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद गुड़िया कुमारी के पिता यानी सपना कुमारी के पिता और माता के द्वारा शिवाजीनगर प्रखंड और वहाँ के थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया, जिसमें कुमुद यानी उर्फ दीपक के साथ साथ अन्य को भी अभियुक्त बनाया गया। और पुलिस जब इसकी जांच में जुटी तो स्पष्ट हुआ कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है और इस मामले में प्रधानाध्यापक कुमुद और दीपक काफ़ी हद तक लुट चुका था। ये खुलासा हुआ जब पुलिस के तरफ से छानबीन की गई दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट का। तब यह पता चला कि पोस्ट एक ही बार नहीं किया गया था, दो पोस्ट, जो एक पोस्ट थे सपना कुमारी जो मृत गुड़िया कुमारी की बड़ी बहन थी। गुड़िया कुमारी की बड़ी बहन सपना थी जो साइंस शिक्षिका थी और उसी का अफेयर था प्रधानाध्यापक कुमुद के साथ में। सबसे पहले खंगाला गया कुमुद के सोशल मीडिया अकाउंट को तो पता चला कि 26 फरवरी 2025 को एक पोस्ट सामने उभर कर आया जिसमें कुमुद के मोबाइल पर सपना कुमारी के द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी। उनके द्वारा सपना कुमारी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि पैसे मुझे कब मिलेंगे, आप मुझे कुछ कहते भी नहीं है, प्रत्येक दिन मुझसे पैसे मांगते हैं डीएलएड वाले, मैं क्या करूं। ये स्पष्ट करता है कि उस कुमुद के यहाँ से सपना कुमारी के परिवार के तरफ से पैसों की मांग की जा रही थी। डीएलएड करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए कुमुद से ही पैसों की मांग की जा रही थी। उसके बाद यहाँ पर जब फरवरी के बाद अप्रैल 2025 का एक स्क्रीनशॉट सामने उभर कर आया तो उस स्क्रीनशॉट ने अजब ही राज खोल दिया। दोस्तों, उसमें सबसे पहले सपना कुमारी के द्वारा उस 4 अप्रैल 2025 को लगातार ही 3 पोस्ट किए गए थे। पहला पोस्ट ये किया गया था कि मैं कभी सोची नहीं थी कि अलग हो जाऊंगी, एक दूसरे के साथ रहे, 2 वर्षों तक लिव इन रिलेशनशिप में रही, पत्नी बनकर रही, लेकिन कभी नहीं सोची कि अब दूर हो जाऊंगी। अच्छा होता कि शादी कर लेते तो मम्मी पापा के साथ हमेशा ही रहते। दूसरा पोस्ट किया गया कि मम्मी पापा कहते हैं कि मर जाना पर शादी नहीं करना, किसी भी सूरत में शादी नहीं करना, हम आखिर करें तो क्या करें। उसके बाद तीसरा पोस्ट किया गया जिसमें एक तस्वीर ही उन्होंने पोस्ट की और उसमें लिखा, जो तस्वीर भी यहाँ पर दिखाता है कि दोनों एक दूसरे से चिपके नज़र आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, सपना कुमारी के द्वारा लिखा गया कि एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में थे, बहुत अच्छा लगता था, अब शायद हो एक साथ नहीं हो पाएंगे। यहाँ मम्मी पापा का प्यार और साथ भी छूट गया, अब क्या करूँ। हाथों में मेहंदी उसी पति के नाम की लगाती हूँ, सीक्रेट रूम में मैरिज भी की। उसके बाद लिखा गया, पहले लिव इन रिलेशनशिप, उसके बाद शादी, उसके बाद बच्चे। दोस्तों, इस तरह से पोस्ट किया गया जिससे स्पष्ट हो गया कि लिव इन रिलेशनशिप में 2 वर्षों तक वो प्रधानाध्यापक कुमुद और वो सपना कुमारी रह रही थी। उसके बाद दोनों में के बीच बिखराव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे। इसके क्रम में एक और पोस्ट सामने उभर कर आया जो बाद का है, हत्या के बाद का है। उसमें स्पष्ट हुआ है कि उन्होंने कुमुद के द्वारा यह पोस्ट किया गया है कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कुंठित होकर खुद आत्महत्या कर ले और एक नोट लिखकर छोड़ दे, मैं उन लोगों में से हूँ जो मुझे परेशान करने वाले 4 लोगों को मौत का घाट उतार दूंगा। यानी स्पष्ट रूप से तनाव में जी रहे थे प्रधानाध्यापक कुमुद। आगे उन्होंने लिखा कि इसी के कारण मेरी नौकरी छूटी, 28 बच्चों वाला एक इंस्टीट्यूट ट्यूशन छूटा, 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पर दिलाया था वो भी छूटा, मेरी पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो गई। यानी इस तरह से पूरी तरह कह दिया जाए तो तंग आ चुका था वो प्रधान अध्यापक कुमुद उर्फ दीपक, जिसे सपना कुमारी उस साथ ही साथ उसकी बहन गुड़िया कुमारी, साथ ही साथ उसके माता पिता उसे लूट चुके थे।
ये बात सत्य है कि कानून ये नहीं कहता है कि किसी ने अगर किसी को लूट लिया है तो इसके लिए कोई किसी का मौत का घात उतार दे। कानून ये इजाज़त कभी भी नहीं देता। उसके बाद कुमुद ने ये भी लिखा है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भारत का संविधान पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बनाया, जो भी कानून बनाया महिलाओं के लिए ही बनाया, इसलिए मैंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। यानी कहने का अर्थ है कि सचमुच लुट चुका था। एक तो 40 वर्ष पार हो चुकी थी प्रधानाध्यापक कुमुद की, उसके बाद 3 लाख रुपए दिलाया गया था सपना और उसके परिवार को। ये भी बातें सामने उभर कर आ गई कि कुमुद अपनी सैलरी से अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा खर्च सपना के पीछे भी किया करता था। 2 वर्षों तक तो दोनों पति पत्नी के रूप में ही रहे थे, बशर्ते उन्होंने शादी की रस्मों को पूरा नहीं किया था। लेकिन एक वक्त जब दोनों अलग हो गए, दोनों एक दूसरे का परवाह करना छोड़ दिए, मिलना जुलना छोड़ दिए, नफरत करना शुरू कर दिए, तभी तो कुमुद ने लिखा था कि नफरत क्या होता है मैं बता दूंगा। दोस्तों, इस तमाम घटनाओं पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि सपना और गुड़िया के संबंध में उसके परिवार इन बातों से पूर्णतः अवगत थे कि सपना का अफेयर उस प्रधानाध्यापक कुमुद के साथ है। सामने ये घटना इस रूप में आई कि जब सपना कुमारी के परिवार के आसपास के रहने वालों से पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि दोनों के रिश्ते को लेकर एक बार पंचायत भी हुई थी, जिसमें यह सख्त हिदायत दी गई थी कि सपना अब कुमुद के साथ नहीं रहेंगी। तो इस तरह से समाज में भी यह गंदगी फैल चुकी थी, समाज के लोग भी जान चुके थे कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्यार में लुटने का परिणाम ही हुआ मौत का घात उतारा जाना। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर कुमुद को इतना ही अपने आप को लूटने का यह गुस्सा था तो उसने सपना को मौत का घात क्यों नहीं उतारा जो उसकी बहन गुड़िया की उतार दी। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर कुमुद की मंशा सिर्फ एक की नहीं, कुमुद इस कदर परेशान और गुस्से में था कि वह सपना के पूरे परिवार को ही समाप्त कर देना चाहता था। उसकी नज़रों में, कुमुद की नज़रों में सारे के सारे लोग गलत थे और सारे के सारे लोगों ने मिलकर कुमुद को लूटा था। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी ठानी थी कुमुद ने, वह गलत किया था। कानून कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने हाथ में कानून और अधिकार लेने का अधिकार नहीं देता है। कानून कभी भी नहीं कहता है कि किसी भी छोटी सी छोटी गलती हो या फिर बड़ी सी बड़ी गलती हो तो इसकी सज़ा मौत के रूप में दी जाए। यहाँ पर आगे क्या कुछ होता है, गिरफ्तार से बाहर है कुमुद, पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कुमुद पुलिस की पकड़ से बाहर है। उनका घर नालंदा में जब छापेमारी की गई तो कुमुद का पता और ठिकाना भी कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि कुमुद अपना एड्रेस विद्यालय में जो कुछ भी लिखा था वो बदल चुका है और नालंदा में भी उसका एड्रेस बदल चुका है। देखना है आखिर पुलिसिया कार्रवाई कहाँ तक होती है। ये तो सत्य है कि कुमुद को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, चाहे इस सज़ा को प्रेम की सज़ा कहा जाए या फिर मौत की सज़ा कहा जाए। दोस्तों, आपका क्या राय है इन घटनाओं पर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।